जमील असलम है। मैं कायदा यूनिवर्सिटी से पिछले कोई 24 साल से मुंसलिक हूँ। देखिए, रियासत का काम ये होता है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करना। तालीम किसी भी रियासत की पहली और आखिरी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि यहाँ एक नर्सरी होती है जहाँ से हर तरह के लोग निकलते हैं। और अगर आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को देखें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का करैक्टर पाकिस्तान की बाकी जितनी भी जामियात हैं उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक फेडरेशन है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान में पढ़ के जाके सर्व करते हैं। अभी एक नया मामला उठा है बाराकोट बाईपास पर। इसमें पहले भी हम सरापा एहतजाज थे कुछ असातिज़ा। हम में से कोई भी जी शऊर इंसान तरक्की अर्बन प्लानिंग के अगेंस्ट नहीं हो सकता। शहरों को प्लान करना चाहिए, शहरों को बड़ा करना चाहिए, बाराकोट बाईपास बनना चाहिए। लेकिन एतराज़ इस बात का है कि अगर ऑप्शन मौजूद है कि हम बाराकोट बाईपास को यूनिवर्सिटी की ज़मीन इस्तेमाल किए बगैर बना सकते हैं, जो कि मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में इसका सर्वे भी करवाया, एनवायरमेंटल एजेंसी ने उसका अप्रूवल भी दिया कि ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का एक फ्लाई ओवर बनेगा, जो कि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की जो दूरअंदेशी है उसका सबूत है कि हमें बजाय इसके कि और ज़मीन ज़ाया करें, जो ज़मीन पे बाईपास बना है उसके ऊपर से ही गुजार दें। ठीक है, उसकी कास्ट 19-20 के साथ फ़र्क हो सकती है, लेकिन अगर आप उस कास्ट को, ज़मीन की कास्ट को सामने रख के देखें, और सबसे बड़ी कास्ट जो आप एनवायरनमेंट की फार्म में पे कर रहे हैं, अभी आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है। और हम ये नारा मार के आए हैं बाहर यूएन की मीटिंग्स में कि हम जी आलमी हिद्दत का शिकार हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स ऐसे जिसमें हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये हमारी उसी बात की नफ़ी है। और अगर इंटरनेशनल एजेंसीज़ लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूनाइटेड नेशन के कुछ लोगों को ये चीज़ें दिखाई जाएँ तो वो कहेंगे आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं उनमें पहले अमांगी पैदा कीजिए, फिर हमारे पास पैसे मांगने के लिए आइए। तो बाराकोट बाईपास ज़रूर बनाइए, हम उसकी स्ट्रॉन्ग फेवर में हैं, लेकिन उस तरह बनाइए जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अप्रूवल लिया हुआ एनवायरमेंटल एजेंसी से। बहुत शुक्रिया आपका। की ज़मीन से नहीं गुजरना चाहिए, और जो पहले से अप्रूव हुआ प्रोजेक्ट है जो आप सिर्फ इसलिए बंद करना चाहते हैं कि उसकी कॉस्ट डबल है और उस पर एक भी दरख्त नहीं है, कोई एनवायरनमेंट का कोई डैमेज नहीं है, आप उसे छोड़ के सिर्फ पैसे बचाने के लिए ये कुछ करना चाहते हैं। और कब्ज़ा माफिया को आपने अपने साथ मिलाया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी इधर शायद ज़मीनें ख़रीदी। ठीक, तो हम बिल्कुल आपके बाईपास के ख़िलाफ़ नहीं। और अगर आपको फंडिंग की कमी है तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आपके साथ चलने को तैयार है, बाकी पैसे इकट्ठे करने के लिए। शुक्रिया। ये तरीका है सर, हम जा रहे हैं। आदि साहब यार उस दुनिया की इंटरनेशनल रैंकिंग यूएस रैंकिंग ये सीढ़ियाँ कुछ टेबल से उठाएं जी, ये आया वाले बैठ जाएं, ये आया वाले सीढ़िया वाले नीचे बैठ जाएं, सीढ़िया वाले। लेकिन आपने उनकी जो आज बातें सुन रहे थे उसमें एक ये था कि अगली साइड पे जो प्रोजेक्ट जहाँ पे ट्रैफिक होती है वहाँ पे पोल्यूशन है, वो खुद इसको मान रहे हैं कि जहाँ भी ट्रैफिक की कंजेशन होगी वहाँ पोल्यूशन होगी। तो वो पोल्यूशन को उठा के कायद यूनिवर्सिटी के अंदर ला रहे हैं। एजुकेशन को जो अफेक्ट करेगी, हमारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगी, पीसफुल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी। तो उन्होंने तो इस चीज़ का खुद एतराफ़ कर लिया है आज कि वो पोल्यूशन को एक और जगह से उठा के कायद यूनिवर्सिटी के अंदर ला रहे हैं। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं आज के मनाज़र, जो जैसे कि ये लड़ने पर आ गए हैं बाराकोट के शहरी और ये हमारे स्टूडेंट पर हमला कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये नाज़रीन, ये जैसे कि लड़ने, और इन्होंने लोगों को मंगवाया है
मारने के लिए ये आप देख रहे हैं बहुत ही हाथापाई हो रही है। ये धमकियां दे रहे हैं, स्टूडेंट को धमकियां दे रहे हैं, धमकियां, ये धमकियां दे रहे हैं। ये धमकियां दे रहे हैं, धमकियां स्टूडेंट को कह रहे हैं कि दहशतगर्द हो तुम, उनको कह रहे बाहर जाओगे, शक्लें देख लिए मारेंगे, बाहर जाकर मारेंगे आपको। ये कुछ कब्जा माफिया के लोग सीडी के साथ मिलकर हमें धमकियां दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद हसन रज़ा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। आज पब्लिक हियरिंग थी 12 को अंडरपास की, और जिस तरीके से सीडीए ने इसको कंडक्ट किया, सीडीए अपने पेड गूंस प्रॉपर्टी डीलर्स को लेके आया जिन्होंने हुल्लड़बाजी की, उनका इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव अपील कर रहे थे जो कि सीडीए के पेड थे। उन्होंने प्रोफेसर्स के साथ बदतमीज़ी की। सीडीए के मेंबर बाजवा साहब ने जो है प्रोफेसर खुदबुआई के साथ गालम गलोच की, हाथापाई तक वो उतर आए, और उनके पास कोई ना तो उन्होंने जो EPA की जो चेयर कर रही थी, ना तो उन्होंने कोई नोट्स लिए, कोई बात नहीं सुनी। और इनफैक्ट जो डिफेक्टो चेयर था वो सीडीए का मेंबर बाजवा साहब खुद थे जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इसको माइक दो, उसको माइक दो। तो आज ये सिर्फ दिखाने के लिए, फाइलों का पेड़ भरने के लिए इन्होंने कार्रवाई करी है, और इससे ज़्यादा कुछ मकसद नहीं था कि सिर्फ कोर्ट को दिखाने के लिए कि हमने पब्लिक हियरिंग करी है, जबकि हमारे ग्रीवियंसेस को इसमें एड्रेस ही नहीं किया गया। हमें बिल्कुल मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हमारी बातों को सुना ही नहीं गया। जो इन्वायरमेंट पे बात होनी चाहिए थी, जो हमारे लॉयर्स थे, उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, उल्टा प्रोफेसरों के गले पड़े गए। तो हमारी आप सबसे अपील ये है कि प्लीज़ वेक अप। ये सड़कें हर 5 साल बाद इसी तरह से एक्सपैंड करते रहेंगे, एक्सटेंड करते रहेंगे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। सीडीए के मेंबर ने कहा कि यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दो, उसका ऑन रिकॉर्ड उसका ये वीडियो के ऊपर बयान है कि यूनिवर्सिटी ने तो जो है कुछ टैक्स नहीं दिया, तो यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं है, यूनिवर्सिटी ख़त्म कर देनी चाहिए। तो सारे के सारे पाकिस्तान पे सड़कें बना दें, जबकि वो इस बात को खुद रियलाइज़ नहीं कर रहा कि अगर वो वहाँ पे बैठा हुआ पेपर पढ़ रहा है तो वो पेपर सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि वो खुद यूनिवर्सिटी गया है। तो वेक अप प्लीज़ बिफोर इट्स टू लेट। थैंक यू। माफिया ना मंजूर, ला